अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज की किताब बतौर नॉवल भी डिस्कस होगी और बतौर फिल्म भी, इसलिए कि पूरे अमेरिकन लिटरेचर को आप खंगाल कर देख लीजिए, इससे ज्यादा पावरफुल और लाजवाल कहानी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसका नाम है गॉन विद द विंड। मार्गरेट मिचेल का ये शोराफाक नॉवल 1936 यानी 1936 में शाया हुआ और पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गया। इसे इस कदर शदीद पजीराई मिली कि ये बात बिला खौफ तरदीद कही जा सकती है कि इसने अपने कंपेटिटर्स को, अपने हम असर नॉवलों को नाकों चने चबवा दी। गॉन विद द विंड हर अच्छे नॉवल की तरह एक किरदार के गिर्द घूमता है, और अच्छा नॉवलिस्ट है ही वो जो कहानी को बुनियाद बनाता, क्योंकि नॉवल एक ऐसा फार्मूला है कि जिसमें 5-6 चीजें यकजा होती हैं तो एक पावरफुल नॉवल बनता है, जिसकी बुनियाद बहरहाल कहानी है। इसका बैकड्रॉप है सिविल वॉर का, अमेरिकी सिविल वॉर। नॉवल का वन लाइनर और दीगर डिटेल्स, फिल्म से मुतालिक चीजें हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं इसके चंद अहम किरदारों को। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं इसका मरकजी किरदार स्कारलेट। ट्रेजेडी का बड़ा अमल दखल है और हर अच्छे नॉवलिस्ट ने ट्रेजेडी का भरपूर सहारा लिया। हमारे साथ स्कारलेट ओहारा मौजूद है। क्या हाल है जी आपका? बिल्कुल ठीक है जी, क्वाइट राइट है जी, बिल्कुल जेडी गल करनी है मैंने टू द पॉइंट करनी है, क्योंकि इधर मेरे को टाइम नहीं है। मैं और बड़ी मेरी अपॉइंटमेंट है ने ओदे में जाना है ना, जेडी गल करनी है ठाप बात दटन बटन करके ते मैंने कढ़ने वाली गल करो। ये मार्गरेट मिचेल ने किसी दरियाई घोड़े तो कहानी मार्गरेट मिचेल, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकी कहानी निगारों में शायद नंबर 1 है, लेकिन उसने जो कैरेक्टर तख्लीक किया था इसका उससे दूर दूर का कोई वास्ता नहीं। ओ कवर जी ने कहते हैं कि उशरे शीर कोई नहीं आगी। अच्छा जी, साथ देखे रेट बटलर बैठा है जो हीरो है मार्गरेट मिचेल का। ये हसन वाली केड़ी गल, मैं बाजियां नहीं वर्दी पाई। अच्छा, और तीसरी मार्गरेट मिचेल है। याद आ गई थानू मेरी? घंटा हो गया ਉਹਦੇ गल्ला करदे पे, पहले अपनी तकरीर की थी, मेरे वाले ਤੁਹਾਡਾ ध्यान नहीं। अच्छा, मार्गरेट मिचेल एक अनफॉर्चुनेट हादसे का शिकार होकर दुनिया से रुखसत हुई। अगर वो हादसे में ना मरती और आज का ये शो देख लेती, उन्हें फिर मार जाना। ये शो रोड एक्सीडेंट से बड़ा हादसा साबित होता उसके। तो सर, उसका एक्सीडेंट किसी गाड़ी से हुआ था? एक नशेई ड्राइवर था, उसने गाड़ी दे मारी और बेचारी 5 दिन मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद दुनिया से रुखसत हो गई। इतना बड़ा लॉस हुआ सिर्फ एक नशेई की बदहरकती की वजह से। उस मर जाने ने उत्तों आके गड्डी मैंने मारी, मैं तो समझी शायद कोई आइटम करन लगा। ए मिचेल्स ते सलंसरा का काम नहीं कर रहे। सर एक्चुअली ये मार्गरेट मिचेल नहीं है, मार्गरेट रजिया है। वैसे हमारे गेटअप आर्टिस्ट की तारीफ करनी बनती है जो उसने रेट बटलर बनाया, को के ये रोल प्ले किया था क्लार्क गेबल ने, लेकिन एक था उसने सबकी कसर निकाली, एंड दैट वाज क्लार्क गेबल। ये 1939 में रिलीज हुई इस नॉवल पे बनने वाली लाजवाल फिल्म। यदि मैं कैरेक्टर ऐसा कर देता है ना, लोगों को पसंद आएगा। इस नॉवल जो हीरोइन को पहलवान से नहीं यार, वो तो बहुत ही प्यारी क्यूट सी लड़की थी। ये तो क्यूट लड़की पानी च पई रही है। बुरी गल है कि मेहमान बुला के ना बस जलील कर दिया तुसी। तुम्हें अब शर्म आ रही होगी कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने स्कारलेट ओहारा को क्यों पसंद किया? मैं क्या वजह क्या थी? ओदा नाम बड़ा मेनू अच्छा लगता है स्कारलेट ओहारा रो। सर ਇਹਦਾ नाम होना चाहिए सी गुब्बारा वगैरह। फिल्म देखी आगे? हाँ जी, बहुत देखी। ओदे में रोल कैसा किया है? उसने, स्कारलेट ओहारा ने बहुत शानदार रोल किया है, और ये वो एक्ट्रेस थी बेचारी जो अमेरिकन एक्सेंट में बात भी नहीं कर सकती थी। नहीं, ये इंग्लिश थी ना, ब्रिटिश। फिर इसे कास्ट बहुत बाद में किया गया, 1400 ऑडिशंस के बाद इसे सिलेक्ट किया गया, और ये फिल्म शुरू हो चुकी थी, बाद में सिलेक्ट हुई। देखिएगा ना, जैसे मैंने डायरेक्टर ने परेशान हो गया, उनके यही लेनी है, बल्कि परेशान भी और दौड़ भी गए। आप रेट बटलर साहब कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। सर, इस स्टोरी की समरी क्या है? कहानी बस यूं समझिए कि एक इंतहाई ट्रेजेडी प्रोन है। ये ट्रेजेडी 1 लाख मील दूर जा रही होगी, उसे कहेगी मेरे पास वो ये मोटी यहाँ पे है, बादशाह नु बंब बज गया।
اس کی ٹریجڈی کا اندازہ اس بات سے کر لیں مطابق اپنی منگیتر سے نہ مرتا تھے انہیں آپ مار دیں وہ اسے قسم سی میں جدو لکھ رہی سی نا میں وہ بارے چ سوچیا سی تے انہاں دے جڑے بھائی جان نے وہ بھی ایڈے ہینڈسم جے دس اپنے پڑھوائیے دا. اچھا جی یہ فلم مختلف ڈائریکٹرز کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی بالآخر پایہ تکمیل تک پہنچی اور وکٹر فلیمنگ تھا جس نے بہرحال اس کو مکمل کیا کیونکہ بہت ٹائم لیا اس نے. بہت مشکل پکچرائزیشن تھی اس کی, نہایت شاندار بیک ڈراپ پہ, بہت پاورفل کہانی کے بل پر اس نے 8 آسکرز جیتے اور اس دور میں 8 آسکرز بہت بڑی بات. انہوں آسکر ملے سی سر, یہ بیچ کے جلیبیاں کھا گئی. سر اس نے گلوز کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ اس دور کی لیڈیز گلوز پہنا کرتی تھی. نظر لگ جاندی آگی سی نا, سلم اینج انگلیاں ہیں نا پتلی پتلیاں, لوگ دے دے پیار نال نظر لگ جاندی آگی سی میں. ان سلم پتلی پتلی انگلیوں کو کیا کہتے ہیں؟ فنگر. فنگر انگلی. ہاں لیڈی فنگر جنوں کیا مخروطی انگلیاں کہتے ہیں. ہاں جڑی بھی پا لگے جن بھی کہتے ہیں, اگ لگے جو بھی ہے, میں تے جو بھی بن کے بہ جاؤ خدا دی قسم بے عزتی ہوئی نا. اب میرے کو بھی کوئی سوال کر لو, میں تہاڈا منہ تک جانی پئی. اچھا اس کی جو ہیروئن ہے وہ ٹریجڈی پرون تو ہے, یہ خود ٹریجڈی پرون تھی. یہ بچپن میں 6 سال کی عمر میں کپڑے استری کرتے ہوئے آگ لگوا بیٹھی تھی. واقعی صحیح ہے, میرے نال عجیب ٹریجڈیاں ہوندیاں رہی نے. آہو انہوں ستا کتا بھی پہ جاندے پہ کے پھر سو جاندے. اچھا کتا ان جانوروں میں سے ایک ہے جنہیں سلیپ واکنگ کی عادت ہے. وہ نیند میں بہت کچھ کرتے ہیں, مطلب کتا خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بڑی کوئی ظلم ہو رہا ہوتا ہے, اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے اور وہ سو رہا ہے, اسے کوئی پتہ نہیں. جیسے یعنی کتا بڑھ رہے ہوئے تھے سمجھیے ستا ہے خیر ہے, وہ بوٹی کاٹ کے لائے جائے. پھر یہ اپنی ماں سے بہت لڑا کرتی تھی, ہر وقت اس کی جان کا عذاب بنی رہتی. اے تسی سارے پاگل بلائے نے. اچھا جی ایک سیریس سوال کرنا, سیریس کرنے چاہیے گا. کیا فیلنگ ہوتی ہے جب آپ کا محبوب آپ کی نظروں کے سامنے شادی کر رہا ہوتا ہے؟ بہت برا فیل ہوتا ہے گا, اس گل تھی سمجھتے ہے اے تو وہ ٹریجڈی ہے کہ جی تو ہر بندہ گزرتا ہے گا. ہاں جی اپنی دسو نا, کیا میں کیا ہوتا ہوں؟ ایسا کوئی دھوکہ نہیں ہوا ہے. دھوکہ نہیں, یہ حادثہ ہوتا ہے جو عام طور پہ اکثر لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی یہ حادثہ رونما ہوا تھا. ایک اس تو بعد شاید کھان لاؤ. اچھا ان کو پریشانی ہوئے تو خوراک بتا دیں. اچھا ٹریجڈی دیکھیں ہمارے شو کی کہ جو اصل کیریکٹر ہے نا اسکارلیٹ اوہیرا, وہ اگر کانشیس تھی نا تو صرف اور صرف اپنی فگر کے بارے میں کہ میری فگر جو ہے اس میں کوئی ایسے تغیرات نہ ہو کہ میں اچھی نہ لگوں, میں سلم سمارٹ, میری کمر اتنی پتلی اور شاندار ہونی چاہیے. اور دیکھیں ہمارے شو کو اسکارلیٹ اوہیررا ملی بھی تو کیسے. فگر دیکھ رہے ہیں ہاں بیٹھ جاؤ, توبہ کمر دیکھیے گی نہیں ہے گی صرف جتنی موٹی ہے نا یہ 800-900 محبوب ہونے چاہیے. Within Hazrat, we'll take a break. Stay with us. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوطہ اور آج کا شہر ہے کہ آپ نے ہمارے لباس کو شرف قبولیت بخشا. حالانکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ بر صغیر کے لوگ یا کسی بھی کالونی کے لوگ جب لاؤنج سوٹ پہن کے پبلک میں آتے تو انگریز بہت برا مانتے تھے, اور نیک ٹائی لگانے کی تو بعض جگہوں پر اجازت ہی نہیں تھی. سر یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں دوحہ گیا تھا نا جب, تو میں نے وہاں پہنی تھی. ہاں جی, 2 پا کے مانگتا رہے ہوتے. یہ تم نے کون سی توپ پہ دی؟ انہیں پنگیاں دی توپ پائی سی. نہیں یار, میں جاننا چاہتا ہوں. نہیں یار, میں جاننا چاہتا ہوں. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں خود سلوائی تھی یا بنی بنائی لی تھی؟ سر پہلے تو میں نے دسو نا پنگیاں دی توپ پائی جاندی. وہ بے وقوف احمق کہہ رہا ہے, میں نے تو نہیں کہا. سر وہ تو کہہ رہا ہے, تو تسی نال کی ہو. میں نے آگے سے کہا ہے کہ خود سلوائی تھی. میں نے جس گل دا غصہ نہ ہوا ہے کہ ہسن تو بعد نہیں روکنا ہے, پہلے روکیا کرو. اچھا بھائی میں نے تمہیں روک لیا, دیکھیں جی میں نے روک لیا اس نے پھر ایسی بات کرنی تھی. سر یہ توپ انہوں نے طرف میں تمہیں منع کروں, دیکھیں جی میں نے منع کر, اگلی بات کرو. پچھلی بات میں نے رکوا دی. ہاں بالکل, یہ بھی اشارہ ہے. اگلی بات کرو, پچھلی چھوڑ دو, اس سے بھی بڑھ کے کرو. اچھا آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. جی وہاں سے بنوائی تھی یا بنی بنائی خریدی تھی؟
सर बनी बनाई भी मिलती हैं, बनवाए तो अच्छी बन जाती, और बनी बनाई बहुत सी मिलती हैं। बनी बनाई आपके साइज की मिल गई? हाँ जी 2 जोड़ियां सर। क्या किया था? 2 जोड़ियां सी जी, अगला हिस्सा होर सी, पिछला होर सी। और सर ये बाहर तोप सी जिदे नाल उन्होंने 2 गोले भी दिते ने। पा मस्ता कपड़े दी हुंदी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਗੋਲੇ ਕਿਹੜੇ देते? वो ये भंगियों वाली तो अच्छा मैं एक गल करूं, इस कदर भी लायक आदमी अच्छा नहीं हुंदा मैं दसदा, और एंड ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਯਕੀਨਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, कोई ना कोई इत्थे आर्जा जरूर होता। अच्छा जनाब ठीक है, तय हो गया। आप कभी गए हैं अरबों में? हाँ जी मैं गया हूँ कौन से मुल्क में? दुबई में। भाईजान दबाई में गया ही है, तो दबाई में क्या करते रहे हो? काम करता था वहाँ और क्या। दबाई में लो सर एक दिन अपनी दबाई मौत मरेगा जी। सूक वाकिफ यहाँ की मेन मार्केट है, गोल्ड मार्केट भी इसी से मुत्तसिल है, और इसी सूक से जहेज खरीदा जाता है। यहाँ के मकामी मर्दों को एक बहुत बड़ी बीमारी भी लाहिक है, औरतों को बहुत ज्यादा घूरने की आदत यहाँ पे है। सर मेरा ख्याल हर एक नू नहीं घूर दे, साधक चला जावे ना ਇਹਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੂ ਕੇ ਨਾ ਦੌੜ ਜਾਵੇ। ये घूरने वाली आदत जो है ना, ये बाकायदा बीमारी है, और इंडिया में बड़ी आम है। केरला में तो उन्होंने लॉ पास कर दिया कि आपको सिर्फ 13 सेकंड घूरने की इजाजत है, अगर 14वां सेकंड हो गया तो आप पे मुकदमा बन जाए। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ 12ਵੇਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ। बेटा ये शुमार होगा, ये इंटरप्शन के बाद भी शुमार होगा। सारे भी बेवकूफी जहलीत है कि जी टाइम देता गया जी 13 सेकंड घूर लो बाद मुकदमा। हाँ जी ये वैसे ठीक किया, वरना बाज नहीं आते आप जैसे लोग। सर मैं तो अपनी और बड़ी सियाणी गल की थी। जदीद दोहा जो है ना, दौरे जदीद का दोहा, यहां पर एक बीमारी बड़ी तेजी से फैलती चली जा रही है, और वो है ओबेसिटी, मोटापा, खास तौर पे मर्दों में। और इसकी वजह मैं समझता हूं एफ्लुएंस है, खुशहाली है, क्योंकि पिछले 21 साल में कतर ने बेपनाह तरक्की की है। कतर की बात बड़ी लाजवाब चीजें भी हैं। कतर दुनिया का साफ सुथरा तरीन मुस्लिम मुल्क है। जब सफाई सुथराई के हवाले से आप मुल्कों का ग्राफ बनाते हैं तो पहला मुस्लिम कंट्री यही आता है जो 24 में। सर खुशहाली का मोटापे से क्या ताल्लुक है? देखें खुशहाली का मतलब है एक्सेसिव, आपके पास इतना ज्यादा खाने को कि आप खा खा के थक जाते हैं, हफ जाते हैं। सर यहाँ स्पोर्ट्स भी होती होगी? इस स्पोर्ट्स के हवाले से यहाँ पर आज भी सबसे पॉपुलर फीफा वर्ल्ड कप, उसकी मेजबानी कतर करेगा, और ये दोहा में होगा। अब आए ख्वाबों की तरफ। वाह एक चीज याद रखने की है कि कतर में ये बड़ी पॉपुलर एक ट्रेडिशन है कि हर शख्स यहाँ पे सुबह का आगाज शहद के 1 चम्मच से करता है, और दिन का इख्तिताम भी इसी 1 चम्मच से। यहां पर सबसे पॉपुलर डिश जो मैं समझता हूं पूरे अरब वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है, और ये वो डिश है जो आप भी बड़े ज़ौक़ शौक से खाएंगे, वो है कस्बा। ये एक तरह का पुलाव है, बिरयानी है, जिसमें गोश्त के बड़े बड़े पसंदे खास अंदाज में फ्राई करके बिरयानी में पकाए जाते हैं, और टमाटर, प्याज, अदरक, लातादाद चीजें, फिर हर्बल एसेंस इसमें पड़ता है जो इसके जायके और तासीर को दोबाला कर देता है। और इसमें एक और ट्रेडिशन है कि जिस तरह सज्जी है, सज्जी एक बहुत बड़े थाल में होती है और आप सारे मिलके उसके गिर्द बैठ जाते हैं, कस्बा भी तकरीबन इसी ट्रेडिशन को मलहूज़े खातिर रखते हुए खाया जाता है। फिर एक स्वीट डिश बड़ी ही लाजवाब है, बेलालीत। बेलाली पहले आप मजा लेना फिर अगले का बेड़ा कर देना। सिवैयों का जर्दा खाया कभी है? हाँ जी हाँ जी। जैसे हमारे यहाँ भुनी हुई सिवैयां होती हैं जी जी, जिसमें दूध नहीं होता, आप घी में उनको फ्राई करते हैं, बहुत लाजवाब, और उनके अंदर इलायची, बादाम और सैफरॉन, नूडल्स की तरह होती हैं ये, लेकिन इन्हें फ्राई कर करके क्रिस्पी कर दिया जाता है, और बड़ी लाजवाब टेस्ट। जिस तरह हमारे सेवइयों का जर्दा है वो तो खैर सॉगी और सॉफ्ट होता है ना, लेकिन ये कदरे मुख्तलिफ, ये मिलता जुलता है बकलावा के टेस्ट से। सर अरबी मिठाई में मोस्ट फेवरेट आपकी यही है? नहीं, मोस्ट फेवरेट बकलावा नहीं, बकलावा पॉपुलर बड़ी है, लेकिन मेरी मोस्ट फेवरेट है हरीसा। वो जो नान के साथ खाया जाता है। नान के साथ तो वो हमारा
इंडियन कॉन्सेप्ट है हरीसा का। इथे मिठा हरीसा बन गया। यहाँ पे जो हरीसा है वो बड़ा लाजवाब, वो केक की तरह का होता है, उसमें से शहद रिस रहा होता है। अच्छा ये इन्होंने जराफा च भी शायद Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. Continuous Raat हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज हमारा मौजू है मिठाइयाँ। गुड, अच्छा ठीक है जनाब। बेहतरीन मौजू। तो देखो ना, तो मुंह च सलाब आ गया। पहला लफ्ज है बर्फी। बर्फी को बर्फी क्यों कहते हैं? क्यों सर? इसकी वजह तस्मिया इसका रंग है। ये बर्फ की मानंद सफेद होती है, और कहा ही जाता है कि अच्छी बर्फी आप मुंह में रखते हैं तो यूं लगता है जैसे रूह में ठंड पड़ गई है, तो इसे आप इस बिना पर बर्फी कहते हैं। तो ये दसो बर्फी कितों अच्छी मिलती की है? यार अभी चंद दिन पहले तुम्हें बताया था कि चाचे बस्से की और साके की बर्फी बेस्ट है लाहौर। बर्फी सिर्फ लाहौर च बनती? नहीं नहीं नहीं, गोजरा, गोजरे की बर्फी, वो याद नहीं एक दफा हमने डिस्कस की थी। फिर मियां चन्नू, क्या शानदार बर्फी है वहां की। हाँ जी। और ये मियां चन्नू नहीं है, चुन्नू। मियां चुन्नू है। गुजरावाला और सियालकोट में भी अच्छी बर्फी बनती है, लेकिन ये जो मैंने बताई है ना उनसे नीचे है। अच्छा जी, फिर है लड्डू। वाह, लड्डू। लड्डू की वजह तस्मिया क्या है? मिठास सर, वो मीठा बड़ा होता है। तो ये वजह तस्मिया इसमें कहां से आ गई? वजह तस्मिया होती क्या है? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? मैं तनख्वाह लेता हूँ। हाँ जी। तुम आटा लेते हो हमसे? ਅੱਛਾ ਲੱਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੱਡੂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। अच्छा जी, लड्डू लाडा से निकला है। लाडा, लाडा। लाड प्यार से लाडा नहीं होता जी। और हिंदी में लाडा दूल्हे को कहते हैं, लेकिन जो छोटा सा क्यूट सा लाड़ा होता है ना, हम लाड़ा कहते हैं उसे, जो क्यूट सा दूल्हा गोल मटोल सा, उसको फिर लाडा नहीं कहते, उसको लड्डू कहते। जब मेरी शादी है ना जी, यही लफ्ज लोग कह रहे थे कि इतना क्यूट लग रहा है ये लड़ा। नहीं, वैसे वाकई आप लड्डू, आप आज भी लड्डू लगते हैं, हाँ, और पीठी वाले। और वो भी मरीख पे बिकने वाले। ये ऐसी शो जी थोड़ी चौथी जुगत हो गई है। ये लड्डू प्लेट च नहीं, परात च देईदा। पर ये चमचिया नाल नहीं, हाँ। ये बेलचिया ना खाईदा। अच्छा जनाब, फिर है गुलाब जामुन। इसकी वजह तस्मिया क्या है? इसकी वजह तस्मिया है इसकी खुशबू और इसकी शक्ल। खुशबू गुलाब है, गुलाब की खुशबू आती है इसमें से, और शक्ल इसकी जामुन जैसी, छोटे जामुन नहीं होते, ਜਾਮਨੂ। और ये अब आकर रिवाज हुआ, बड़े बड़े गुलाब जामुन, ग्रेनेड जितने, ह्यूज। मैं तो कुछ किया नहीं, आड़ू ग्रेनेड नहीं कह रहा, ग्रेनेड। सर, थोड़ा मकसद यही है हजूर, मैं कोई पागल नहीं। नहीं, मैं आपको, मेरा ध्यान दूसरी तरफ है। असल गुलाब जामुन है छोटे, जो डोले में शरकपुर नहीं बिकते थे, गरम 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 शरकपुर के अड्डे पर, वो बड़े ही लाजवाब, आज भी लाहौर में भी मिलते हैं। उन्होंने ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮਿਠਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ? नहीं, ये लाहौर में भी अवेलेबल है। ये आपकी, ये शौकत अली रोड पर मैं देख रहा था उस दिन, इनकी दुकान है यहाँ पे, शीरे में डूबे हुए। शीरे में डूबे हुए छोटे छोटे, और इनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये रोन लग पैंदे कि आप थोड़े नहीं फिर बहुत ज्यादा खाते हैं। ते सर जेडे वड्डे ग्रेनेड गुलाब जामुन ने, वो भी चंद बहुत अच्छे हैं। फिर लाहौर में एक और जगह, गड़ी शाहू, ताज सिनेमा की कॉर्नर, वहां पर आपको ये बड़े गुलाब जामुन मिलेंगे, बहुत ही लाजवाब। ये नंबर 1 है बड़े गुलाब जामुन। इन साथ की 2 चीजें हैं बड़ी लाजवाब, एक ये और दूसरा समोसे। ਸਮੋਸਾ। इन जैसा समोसा पूरे लाहौर में कोई नहीं, इन्हें सिर्फ बीट करता है उकाड़ा का समोसा। ਸਰ ਉਕਾੜੇ ਦਾ ਸਮੋਸਾ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ? लाहौर से? हाँ जी। वो साउथ एशिया का बेस्ट है। अच्छा, उकाड़े की ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। आपने कभी खाए नहीं ना, दिल्ली वालों के समोसे खाइए, कलाकंद खाइए, आपको पता चले कि मिठाई होती क्या है। सर, मैं ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਮੋਸੇ, ਕਹਤੇ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, नहीं, किससे? ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। कब खाए? ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾਦੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। जो बेस्ट मिठाई थी वो बर्फी है। बर्फी तो मलिका है ना मिठाइयों की, हाँ मैं जी। हमेशा कहता हूं। उसके बाद नंबर 2 अब आ रही है, और वो है बालूशाही। बालूशाही अपने नाम से अंदाजा करें कि ये खालिस शहनशाह, उसके दरबार, उसके महल सरा की चीज समझी जाती शहनशाह आप बनाउंदा भी सी। है। बालू
दरअसल संस्कृत का लफ्ज है, क्योंकि ये बहुत नर्म और नाजुक होती है, बहुत खस्ता होती है, इसको आप टच करें तो टूट जाती है, इसलिए इसको शाही रेत कहते हैं। बालू का मतलब रेत है, संस्कृत में बालू रेत को कहते हैं। आप अगर चबाएं, जरा सोचिए कि आप बालूशाही चबाएं, सोच ले ऐसी सोच ले बिल्कुल सही बात है, वो कर्च कर्च की वो जो आवाज। कर्च कर्च है उसकी, सुभान अल्लाह। अच्छा आड़ू ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। सर बालूशाही कितों दा नंबर 1 है? आप यकीन कीजिए बालूशाही अगर थोड़ी सी भी सेंसेबल दुकान है, कोई जरा सी भी अच्छी दुकान है, बालूशाही उसकी बेस्ट ही होगी, क्योंकि बालूशाही फार्मूला ही ऐसा है कि ये बहुत बुरी भी कोई बनाएगा तो काबिल बर्दाश्त होगी। ਆ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। नहीं, जो चीज मैं अब बताने लगा हूं वो तुम्हें चूंकि बहुत जगहों से दस्तयाब नहीं होगी, उसके लिए तुम्हें इन एनी केस ओकाड़ा की तरफ देखना पड़ेगा, इसलिए यही चीज है जो नंबर 1 है, और वो है कलाकंद। आहा, इसमें आपको बर्फी का मजा भी मिलेगा और इसमें आपको और बहुत मजे मिलेंगे। दिल्ली की कलाकंद, दिल्ली स्वीट शॉप, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। और ये कल्ला कल्ला कंद है। कल्ला जैसे कल्ला किल्ला जिस तरह होता है, इसी तरह कल्ला, कल्ला का मतलब होता है डली। डली जैसे गुड़ की डली होती है ना, सोने की डली, ये कल्ला कंद। कंद की एटिमोलॉजी आप जानते हैं, ये खंड से है, खंड, खांड, मीठा, शरीनी। तो इसमें ये बुनियादी गलती है, हम कला भी गलत लिखते हैं और कंद भी गलत। कला लिखते हैं काफ कलम वाला और लाम अलिफ ला, जबकि ये काफ किताब वाला और लाम है ला, कला। और कंद, कंद ये 90% हमारे चैनल्स भी ये गलती करते हैं, इवन कंदे मुकर्रर, ये काफ समरकंद वाला नहीं है, वो समरकंद भी गलत है। ये काफ किताब वाले से लिखना चाहिए, कलम वाले काफ से कंद नहीं लिखना चाहिए। गुलकंद, शकरकंद, शकरकंदी, समरकंद, ये काफ किताब वाला इस्तेमाल किया है। सर क्या वजह किताब वाले काफ से क्यों लिखते? क्योंकि इसका मंबा खांड है, खंड। काफ ए जो है वो किताब वाला काफ है, उस फार्मूले और उस उसूल के तहत ये काफ कलम वाला हो ही नहीं सकता। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਮਕੀਨ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। तो तीन हज़रात मिलते हैं, ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। खुद हज़रात, वक्त हुआ है कंदे मुकर्रर का, आइए देखते हैं। खबर है कि ब्राजील में खातून रिपोर्टर की सैलाब जदगान के कांधों पर चढ़कर रिपोर्टिंग, इदारे ने नौकरी से फारिग कर दिया। सर ये क्या रौला है? ये रौला अब सीधा सीधा सा है कि उसने एक बेचारे सैलाब में मरे पड़े और अपनी रिपोर्टिंग वो उनके कंधों पे बैठकर, इसलिए कि उस वक्त कस्मा पुरसी का आलम होता है दोनों तरफ, हर सूरत इन्हें अखबारों का, चैनल्स का पेट भरना होता है, चुनाचे कवरेज भी करनी होती है। वो गरीब बेचारे खस्ता हाल, वो थोड़े पैसों में। इंडिया में पिछले दिनों एक खातून ने इसी तरह रिपोर्टिंग की, 50-50 रुपए दे के लोगों के कंधों पे बैठकर सैलाब की रिपोर्टिंग में आम तौर पे इस तरह के मेयर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। ये कहती है कि लोगों ने मुझे अपनी खुशी से कंधों पे उठाया था और यही वजह कि मैं उनके कंधों पे बैठ के रिपोर्टिंग करती रही। लेकिन ये एक फजूल बात है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं। तू तो कोई गल भी नहीं मानता किसी दी। तो तुम हो कौन? तुम्हारे कंधों पे बैठी रही खातून? किसके कंधों पे? तुम्हारे। मैं बैठी हुई इनके कंधों पे। खातून भी तुम हो? जी मैं रिपोर्टर हूँ। आप दोनों वो सैलाब जदगान थे जिनके कंधों पे ये बैठी? हाँ जी। और आप जो पीछे हैं, आप कौन है? जी हम दोनों इनके लवाहिकीन हैं। इनके लवाहिकीन है? हाँ जी। क्या हुआ इन्हें? मेरा भरा कुब्बा हो गया, तुम बिठा बिठा के उत्ते चढ़ के बैठ गए, खाना खराब दे भाई जी गल पता की, पहले मेरी भी सुन लो जरा। तुम मेरी सुनो, ये ब्राजील लाहौर में या चुनियोट में? आपको ब्राजील में हर शहर मिलेगा पाकिस्तान का। ਬੰਦਾ 100 ਸੀ, ਇਹ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ। और ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਚ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। आप हंस रहे, मेरी बात पहले सुननी या नहीं? जी सुनाइए। मैं चली जाऊँ यहाँ से उठ के? सुनाइए सुनाइए। मैंने इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, इन्होंने अपने शौक से
मुझे कंधे पे बिठाया। ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਜ਼ਰਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਬਰੇ ਕੋਈ ਔਰ ਜ਼ਾਤ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਹੈ, अच्छा ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ। अच्छा जी ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਰੱਖਤਾ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕੜਕ, ओए ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ये भी साथ था ਜੀ। दो लोगों ने मिलकर उठाया ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ 6 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ये तो कहती है कि अपने शौक से बिठाया था आप लोगों ने ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕ੍ਰੇਨ भी नहीं चुक सकती। लेकिन ये मेरी मजबूरी थी, मैंने अपने इदारे से कहा कि मुझे हेलीकॉप्टर दे। अच्छा हेलीकॉप्टर ने ना कर दी। अच्छा उस इलाके में किस पे पहुंची थी मैं मोटर बोट पे। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। इसने मेरी बड़ी हेल्प की है। ये जो साथ बैठा हुआ है बेचारा, जी। तभी वो मरने वाला हो चुका है ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀ। लेकिन बात पता है क्या आफ्ताब, आपको पता है कि आप खुद, मैंने पहले भी जैसे कहा, आप जर्नलिस्ट रह चुके हैं। अब तो मेरा ख्याल नहीं है ना। हाँ भी करी दी अगों। किसने कहा है मैं नहीं हूं ये तेरा खाना खराब होवे मोटिए। कोई बदतमीजी नहीं करना मेरे साथ। ये शख्स जो है ना, ये बड़ा नमुराद आदमी है। कौन से दो हैं बैठे ये वो परला वाला जो है, अच्छा। ये काउ बॉय का साला जो है ना। तुमने कितनी उस वक्त बदतमीजी की है मेरे साथ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਵੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਹਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ये जो बैठा ना, ये नमुरादी है जो कमीना सब। मैं पहले इसके ऊपर बैठी थी, अच्छा नीचे से निकल मैं धड़ाम गई नीचे। मैं मरते मरते बची हूँ। मरते मरते तुम नहीं, वो बचा। और तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम जी कार्लोस, और ये क्या लगता है तुम्हारा ये मेरे चाचा हैं जी फर्नांडिस। ये चिन्योट होते हैं हाँ जी, फर्नांडिस न्यूटी। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। अच्छा, ये चाहती कि ਇਹਦਾ जनाजा हो जाए। असल में लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि इस्लाम में कैसे इस आफत से निपटा जाता है। उन मैनू की पता सी ਇਹਦੀ बगारत दी एडी कच्ची हड्डी है। तुम्हें अपने वजन का तो पता था ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਨੇ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ताकि बाकी भी टूट जान। फिर वही बात। ਅੱਛਾ, ਨੇ ਸਲਾਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। वैसे अगर जज्बा खिदमत तुम्हारे अंदर होता ना तो कितने लोग, हजारों लोग मरे हैं वहां पे। हाँ जी। तुम लोगों को रेस्क्यू करती, अपने ऊपर लाद के सैलाब से बाहर निकालती। हाँ, तुम्हारी शक्ल भी आप दोस्त जैसी है। पहले तो सन आप दोस्त ही लगी है। अच्छा कितनी तू भी पढ़ी लिखी जुगत है। नहीं मैंने कहते तुम टीवी ते आओगे। हाँ वाकई इसने तुम्हें लालच भी दिया था कि टीवी पे आओ। हाँ जी, कहते तुम टीवी ते आओगे, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਕੱਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਸੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਮਈਅਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਨਾਬ ਦਵਾਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। अच्छा इन्हें पैसे दो ताकि ये अपना इलाज वगैरह करवाए, ये जो दरमियान में बैठा है। जी सर। आप एक जर्नलिस्ट है, हाँ जी आप फैसला कर दे कि इन लोगों के पैसे बनते। हाँ हाँ जो इलाज मुआवजे के बनते हैं बिल्कुल। मजदूरी तो एक अलग चीज थी ना। ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੋਰਾ ਵੀ ਹਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਹਿਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 18 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। इंतकाल करनी में इधरों आगे करनी पैंदी। और तुम्हें सहाफी भर्ती किसने किया। ये तो मेरा शौक था आफ्ताब कि मैं जर्नलिज्म करूं। इससे पहले मैंने और भी बहुत सी जॉब्स की हैं। मसलन पुलिस में मैं काफी अरसा रही हूं। अब पुलिस में क्या करती थी। ये थाने शिफ्ट करांदी सी सर। कैसे। सामान चुक के, सामान भी चुक लिया, एसएचओ भी चुक लिया। इसके अलावा असल मेरा जो शौक था ना, वो था मॉडलिंग। अस्तगफिरुल्लाह। नकी अस्तगफिरुल्लाह वाली केड़ी गल है। तुम और मॉडलिंग। जी क्या सर। मुझे क्या है, मैं क्यों नहीं कर सकती। किस चीज की मॉडलिंग करती थी। ये बुलडोजर थी सर। और इसके अलावा बताओ क्या काम किया है। ये एटम बम की कमर्शियल भी कर दी रही है सर। इसके अलावा मैं घर च काम करती रही। बाजी, आपको कोई गेम से भी दिलचस्पी है। हाँ याद आ गया आफ्ताब, मैंने बुल फाइटिंग बहुत अच्छी की। कोई औरतों वाले काम किए हैं तुमने। ये औरत नहीं की सर। बुल फाइटिंग है ना जी, उसमें मैंने बड़े मेडल लिए। एक बार उन्होंने मेडल नहीं दिता, उन्होंने बुल चुक के लै गई। बुल वेख के रोई जाए, कहता मैं अम्मी को जाना। अच्छा मैरिड है आप। बड़ी बात है। आपको मैं मैरिड लगती हूँ। जो मेरा आइडियल है ना, जो मेरे जहन में,
वो अभी तक मिल नहीं रहा। गेस करो मेरा आइडियल किस जैसा है? भट्ट साहब जैसा। अरे तीली लाओ से भट्ट साहब ने। भट्ट साहब ने शादी करके दही खाई जाना। क्यों भट्ट साहब में क्या प्रॉब्लम है? तो मैं सारी जिंदगी दही पूरा कर दी, मर जावा। छोड़ दफा करो इन बातों को। मैंने ये दसो भी ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਦੀ ਸਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? आए ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नहीं, यहां भी मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। हमारा एक पुलिस ऑफिसर है, वो सैलाब के दिनों में एक इंसान से गधे का काम लेते हुए उसके ऊपर सवार है और इतना बुरा लग रहा है। सर ये एसएचओ तो हनीफ टीरी वाला लग रहा है। वो तो बड़ा डिसेंट एसएचओ है आपका। बहुत थर्ड क्लास और घटिया एसएचओ है। चले कोई और बात करते, छोड़े नहीं, इस उसी बात। की बात कर ले। नहीं, छोड़े मेरे। निहायत वाहियात, घटिया और फजूल एसएचओ है। उसकी वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। चलो बस कर दे, छड़ भी दे, केड़े पे पीछे पै गए एसएचओ दे। नहायत थर्ड क्लास पैथेटिक पेडेस्टिक पेडूटिक पता नहीं केड़ी गल कर दी। एमी खाम खा तू तो सीधा हो गया। बाजी और आप क्या क्या करती रही हैं? ਬੰਦੇ ਭੰਨ ਦੀਏ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਗੌਰ ਤੇ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੇ। बेहतरीन बन गया, आराम नाल ले जा स्टेशन ते मंग। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। हुन सुल्तान दी बतख लग रहे हैं। अच्छा, आप तब ये सैलाब में बहुत ज्यादा सांप आते? जी, सांप बेपनाह होते। मुझे सांप से बहुत डर लगता। यही हाल तकरीबन सांप का भी है। अच्छा, मैंने पिछले दिनों आपका एक प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने बताया कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। हाँ जी, मुझे बड़ा शौक है फिल्म में काम करने का। मैं नहीं बना रहा। फिल्म में एज ए हीरोइन आना चाहती हूँ मैं। तुम फिल्म में एज पहाड़ भी काम नहीं कर सकती, फजूल औरत। दिख रहा है ना कोट खाने वाले काम में। वो बड़ी देर से तपा बैठा था तुम्हारे ऊपर। अच्छा, नौजवान तो बड़ा गटेर का मुंह। मैं सीरियस बात कर रही हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपकी नहीं, फिल्म- नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता? की वजह क्यों, क्या वजह? मैं क्यों नहीं आ सकती? बस नहीं आ सकती। मैं तेन कही नहीं बनाने की नहीं फिल्म में दसा। अगर आप मेरा डांस देख लेना, आपको 100% आप मुझे फिल्म में लेंगे। मैं डांस वास नहीं देखता और तुम्हारा डांस तो ज़ॉम्बीज भी नहीं देख सकते। सर ये पकड़ी किस तरह गई, लोगों को पता कैसे चला? जैसे वो पुलिस वाला नहीं, जैसे इंसान को गधा बना रखा था उसने, किसी ने तस्वीर उतार ली, इसकी भी तस्वीर उतार ली किसी ने और सोशल मीडिया पे डाल दी। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਭਰਾ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत बड़ी नेकी की। बॉडी नेकी की थी इन्हें, दराज कद खोस रहे ने। सर मेरा बस चले ना तो मैं भैंस के इधर आ मेरे को। इधर आ, मैं तेनू ये तरसिया पेड़ा कर रख। कदों दी मैं इस चक्कर जी मेरे हथे चढ़ जाए। वैसे ही बड़ा कंफ्यूज्ड किस्म का कॉउबॉय था। हाँ जी, ये हो जा कॉब भाई जल्दी च कुत्ते ते बैठ जाता है। तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।